हाँ जी, आ गए आप तो ठीक है। मेरी तरफ से मेरे देश के प्यारे बच्चों को हाथ जोड़कर नमस्कार। तो देखिए, इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं 2023-24 के इस सेशन में शुरू करने जा रहे हैं हम 10th क्लास की साइंस को, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल हम बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो यहाँ पर रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि आपके 10th क्लास की जो साइंस है वो 3 भागों में डिवाइड है, तो उसी हिसाब से हम पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो को इस तरीका से हम कवर करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे इस समय 10th क्लास में आए हैं और जो 10th क्लास की इस समय तैयारी करेंगे, उनका मैं बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं और उनको मेरी तरफ से 10th क्लास में आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि वो बहुत ही अच्छे से सीखेंगे और अपने जीवन का लक्ष्य को पार करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से शुरुआत करने जा रहे हैं कि किस तरीका से साइंस का इंट्रोडक्शन होता है। सारा कुछ वहां के आपको डिटेल में बिल्कुल समझाया जाएगा। तो देखिए, ज्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जैसा कि आप इस समय 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास में आपके पास में जो सब्जेक्ट होंगे वो आपका विज्ञान होगा, हिंदी होगी, इंग्लिश होगा, सामाजिक विज्ञान होगा और आपके पास में कला होगी और मैथ होगा। मैथ बोले तो गणित, ठीक है। जिनके पास गणित नहीं है उनके पास में गृह विज्ञान होगा, ठीक है, ये अंतर होगा। तो ये जो आपका जो इसमें से पेपर आता है, जो आपका 10th क्लास का जो पेपर आता है वो पूरा 100 नंबर का नहीं आता, केवल 70 नंबर का आता है। कितने का आता है बेटा? 70 नंबर का, क्योंकि 30 नंबर का तो हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है और 70 नंबर के फिर हमारा थ्योरी होता है। क्या होता है? थ्योरी होता है। क्लियर? तो ये 70 नंबर की थ्योरी के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, इस वाली वीडियो से आपकी शुरुआत हो रही है। और इस चैनल पे आपको सब कुछ यही बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है बोर्ड क्लास के लिए। तो लेकिन बोर्ड क्लास की तैयारी आप जब ही कर पाएंगे जब जीरो से लेकर के चलेंगे। तो ये जो वीडियो है, जीरो से हीरो की तरफ चलना है आपको, जीरो से हीरो की तरफ। ये जो इंट्रोडक्शन की वीडियो होगी, इसका पार्ट नंबर तो 0 होगा, परंतु यही 0 आपको हीरो की तरफ लेकर के जाएगी बेटा। क्लियर? तो देखिए, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम साइंस को पढ़ने आए हैं यहाँ पर, तो साइंस का डेफिनेशन पता होना चाहिए हमको। ये जो साइंस है ये होती क्या है? साइंस बोले तो विज्ञान, साइंस बोले तो बेटा विज्ञान। तो देखिए, हमको पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या है। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में जो भी घटना घटित हो रही है, जिस तरीका से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, ये भी साइंस के कारण ही संभव हुआ है। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, वो भी साइंस के कारण संभव है। जो आपके सामने डिजिटल बोर्ड है और आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये भी साइंस के कारण संभव हुआ है। तो ये सारी चीजें किसके कारण संभव हुई हैं? साइंस के कारण। कहीं आना जाना, खाना पीना, सोना, सब किस पर डिपेंड करता है? हमारी साइंस पर डिपेंड करता है। तो इस साइंस को हम इतना डीपली पढ़ने जा रहे हैं, बहुत डीपली, बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे, लेकिन हम बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होना है। जो बच्चे 10th की तैयारी करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। यदि आपके पे कुछ भी नहीं आता है तो इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक तरीका से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल ज्यादा तरीका से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? तो साइंस, विज्ञान क्या होता है? तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु या विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपको पता है इस चीज के लिए डेफिनेशन के। तो इसी डेफिनेशन को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कि किसी भी, साथ के साथ लिखते रहे आप भी, किसी भी वस्तु या विषय, किसी भी वस्तु या विषय के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित
सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लियर? तो किसी भी वस्तु या विषय के सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं आप? विज्ञान कहते हैं। देखिए जो विज्ञान शब्द है ये एक लैटिन भाषा की साइंस शब्द से उत्पन्न हुआ है। ये जो साइंस वर्ड उत्पन्न हुआ है ये लैटिन भाषा के शायर शब्द से उत्पन्न हुआ बेटा। जहां पर बेटा आपको बताया जाएगा कि शायर का मतलब क्या होता है? टू नो। क्या होता है? टू नो। टू नो बोले तो बेटा जानना। तो हम क्या करते हैं कि साइंस में हर संभव तो बेटा हम जानने की कोशिश करते रहते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां गए, क्यों लेट हो गए, तो सारी जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं साइंस के कारण होती है। क्यों बस खराब हो गई, क्यों बाइक खराब हो गई, ये सारी चीज डिपेंड किस पे करती है बेटा? साइंस पे डिपेंड करती है। तो हम लैटिन भाषा की ये शायर शब्द से उत्पन्न हुआ शब्द है जो हमारा साइंस है। ये जो साइंस है ये शायर शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? जानना। क्लियर? तो हम क्या होता है साइंस में हर समय जानने की कोशिश करते रहते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। तो आगे बात करते हैं कि ये जो विज्ञान शब्द लिखा हुआ है बेटा, विज्ञान ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान। यहां पर वी का मतलब होता है बेटा एक विशिष्ट। क्या होता है? विशिष्ट। बोले तो अनोखा, विशेष या अलग। और ज्ञान बोले तो बेटा जानकारी। बोले तो जानकारी। तो विशिष्ट ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक अनोखे ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और एक अलग प्रकार के ज्ञान होता है तो बेटा उसको भी क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो ये लैटिन भाषा से एक शायर शब्द से हुई थी। और ये विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है वी प्लस ज्ञान, जो कि वी बोले तो विशिष्ट और ज्ञान बोले तो हमारे लिए जानकारी। तो एक विशेष प्रकार की जानकारी जिस भी आपको किताब में मिलती है वो क्या है? आपका एक ये विज्ञान कहलाता है। क्लियर? तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं एक शब्दों में कि विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्या कह सकते हैं? विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब बात कर, नोट करते रहे बेटा, साथ के साथ नोट्स बनाते रहे। आपको ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फ्री आज के सब कुछ मिलने वाला है। क्लियर? तो आगे बात करते हैं। देखिए विज्ञान को एक प्रैक्टिकल ज्ञान भी कहते हैं। देखिए विज्ञान के सभी तथ्यों का प्रैक्टिकल साक्ष्य है। हर चीज को प्रमाणित कर सकते हैं। विज्ञान में हर चीज को प्रमाणित कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इनका हर कुछ कर सकते हैं, हर किसी चीज का विज्ञान में। देखो बेटा जैसे कि हम पंखा चलाते हैं तो हमको पता है स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चल जाएगा। अगर कोई कहे कि पंखा नहीं चलेगा तो आप स्विच ऑन करके दिखा सकते हैं, तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। काटने से खून निकलता है बेटा, आपको पता है। अगर कोई नहीं मानता तो आप काट करके दिखा सकते हैं, परंतु ऐसा करना नहीं, वो वैसे भी समझ जाएगा। जब उससे कहोगे आप कि आप छुरी दे दो और हम आपका हाथ काट के देंगे तो पता चल जाएगा उसको कि हाँ जी काटने से खून निकलता है। तो सबको पता है काटने से खून निकलेगा, तो बेटा वांचिए आप जान रहे हैं कि इस बात को कि प्रायोगिक ज्ञान मिल रहा है, हमको एक प्रैक्टिकली नॉलेज मिल रही है। तो इसी तरीके से हॉस्पिटल वगैरह में आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए भेजा जाता है। लैब में आपको ले जाते हैं तो वहां भी प्रैक्टिकल कराते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से सब कुछ होता है। क्लियर? बात समझ में आया? तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, एक और इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, क्या? प्रायोगिक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्रायोगिक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। एक तो आप इस तरीके से कह सकते हैं क्योंकि विज्ञान के सभी तथ्यों का प्रैक्टिकल साक्ष्य है।
साक्ष्य। क्लियर? तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि इसको प्रायोगिक ज्ञान भी कह सकते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं आगे, बेटा नोट कर लेना है सब कुछ। अब बात कर लेना आगे कि फादर कौन है। फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस कि विज्ञान के पिता कौन है। तो देखिए सर गैलीलियो गैलीली। कौन? सर गैलीलियो गैलीली को विज्ञान का पिता कहा जाता है, जो कि कहां के निवासी थे? इटली देश के निवासी थे बेटा। क्लियर? तो ये वही गैलीलियो गैलीली है जिन्होंने दूरबीन की खोज की थी। दूरबीन का आविष्कार जो किया था वो गैलीलियो गैलीली ने ही किया था। क्लियर बेटा? ये याद रखोगे तभी आप माने जाओगे कि आप विज्ञान को कुछ जानते हो, वरना आपका पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है अच्छे से। जब आपको विज्ञान के पिता की नहीं पता, विज्ञान के डेफिनेशन नहीं पता, तो बेटा कोई फायदा नहीं है। क्लियर? बात समझ में आई? तो आगे बात करते हैं। अब क्या हो कि विज्ञान का जो क्षेत्रफल है बेटा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल क्षेत्रफल है विज्ञान का। दूर दूर तक देखोगे तो विज्ञान है, विज्ञान है। आप जो खाते हैं पीते हैं वो भी साइंस के अकॉर्डिंग आता है। आपके घर में घास फूस, जंगल में जो भी होता है घास फूस, या घर में आपके जो भी फुलवाड़ी वगैरह होती है सब साइंस के अंदर आती है। जितनी भी मशीनें आपके घर में रखी हुई है बेटा वो सब साइंस के अंदर आती है। क्लियर? तो इसीलिए जो भी आप मोबाइल देख रहे हैं ये भी साइंस के अंदर है। क्लियर? जो आप लिख रहे हैं, जो आप पेपर पे इस समय लिख रहे हैं वो भी साइंस के कारण ही बना हुआ है। क्लियर? समझ में आया? तो इसलिए साइंस का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। तो इन सब चीजों को जो पढ़ने के लिए हमको अलग अलग तरीका का विज्ञान की जरूरत पड़ा। तो इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा कि विज्ञान को कई भागों में डिवाइड किया। तो मूलतः विज्ञान को बेटा 3 भागों में डिवाइड किया। क्लियर? कितने भागों में? 3 भागों में। तो विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से भागों में? सबसे पहले तो बेटा आपका आता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। फिर बेटा आपका आता है भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के बाद आता है बेटा आपका जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। क्लियर? तो इस तरीका से साइंस को 3 भागों में बांट दिया। रसायन विज्ञान को बेटा इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। भौतिक विज्ञान को बोलते हैं बेटा आप फिजिक्स, और बेटा जीव विज्ञान को बोलते हैं आप क्या? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। क्लियर? तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर जो हम अध्ययन करते हैं, फिजिक्स के अंदर जो अध्ययन करते हैं, और बायोलॉजी के अंदर जो अध्ययन करते हैं वो किनका करते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। देखिए आपकी जो 10th क्लास की जो हमारा विज्ञान है वो 3 भागों में डिवाइड है, रसायन विज्ञान बेटा, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो केमिस्ट्री जो है, जो रसायन विज्ञान है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? देखिए आपको मैं बता दूं पहले कि रसायन विज्ञान में हम जितनी भी दवाइयां होती हैं, खाने पीने की वस्तु होती है, केमिकल्स होते हैं, ये सब किस में आते हैं बेटा? केमिस्ट्री में आते हैं। और जितनी भी मशीनें होती हैं, ऊर्जा की बात हो जाएगी, द्रव्यमान की बात हो जाएगी, वो सब किस में डिपेंड करेगा बेटा? आपका भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में डिपेंड करेगा। जितनी भी मशीनें आएंगी, और जितना भी आप पशु पक्षी देखेंगे, जो भी जीव हैं जो सांस लेते हैं, लिविंग जो होते हैं सारे, वो सब क्या कहलाते हैं? वो जीव विज्ञान के अंदर आते हैं। चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे हम हो, तुम हो, पशु पक्षी जो भी हो, सब किस में आएगा बेटा? वो जीव विज्ञान में आएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अब मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी को भी बेटा 2 भागों में बांटा है। एक बांटा है जूलॉजी, और एक है बेटा बॉटनी। जूलॉजी बोले तो बेटा इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, और इसको बोलते हैं बेटा वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्लियर? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इनकी डेफिनेशन देखते हैं अच्छे से कि क्या क्या होते हैं। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले आपको बताना जा रहा हूं मैं रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान साथ ही साथ लिखते चले, साथ के साथ। अगर अच्छे से पढ़ना है तो साथ के साथ नोट्स बनाते चले, आपको कहीं ट्यूशन की भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए रासायनिक विज्ञान, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, तो इसको आपको लिखना है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत हम दवाइयों, रसायनों बोले तो बेटा जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स, खाने पीने की सामग्री आदि का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्लियर? तो एक तो आप इस तरीके से बिल्कुल सादा भाषा में समझा सकते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम खाने पीने की वस्तु जो भी आप खाते वगैरह, कोल्ड ड्रिंक हो, जल हो, ये सब किस में आएगा बेटा? आपका ये इसी रसायन विज्ञान में आएगा। जितने भी केमिकल्स, दवाई है, जितना भी खेत में स्प्रे वगैरह सारी चीजें होती है, वो किसके कारण होती है? सॉरी, जो बनती है वो किस में बनती है? रसायन विज्ञान में बनती है। क्लियर? बात समझ में आया? तो और क्या बोल सकते हैं? इसकी डेफिनेशन और भी हो सकती है, तो ये नोट कर लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है। क्लियर? तो आगे बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन और क्या हो सकती है, मैं आपको बता दूं। तो इसकी डेफिनेशन और हो सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना आदि में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है बेटा? वो रसायन विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना आदि में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये आपको नोट रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान, अगर किसी को आपको डाउट हो तो मैं बता दूं कि भौतिक गुण किसी पदार्थ के जैसे कि उसकी बनावट कैसी है, उसके अंदर कणों की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसी व्यवस्था है उसके अंदर, कि जैसे कि चीनी का दाना होता है ना, आपने देखा है तो बाहर से देखने में वो ऐसे लगता है छोटा सा, लेकिन इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो काफी बड़ा दिखता है, जो कि क्यूबिक आकार का होता है, घन के आकार का होता है। घनाकार बोले तो बेटा जैसे कि मिठाई का पीस होता है ना, इस तरीका से, ठीक है, जो पेठे का पीस होता है, जो डब्बा होता है उसका, उसी के आकार होता है। फिजिक्स, तो देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, साथ के साथ लिखे जैसे, तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मशीनों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। किसका अंदर, किसका करते हैं बेटा? मशीनों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो जितनी भी मशीनें होंगी उसका जो अध्ययन होगा वो भौतिक विज्ञान के अंदर होगा। अथवा और इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि जिसके अंतर्गत हम द्रव्य एवं ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं। द्रव्य एवं ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव्य बोले तो बेटा मैटर, ध्यान रखना, कोई भी पदार्थ। क्लियर? और ऊर्जा बोले तो बेटा
एनर्जी। क्या होती है बेटा? एनर्जी। इनके आपस में जो रिलेशन होता है उसका अध्ययन करते हैं। क्लियर? जो कि आपको पता चलेगा आगे E=mc²। एक इक्वेशन मिलेगी आपको जो कि आइंस्टीन समीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि E बोले तो एनर्जी, M बोले तो मास और C बोले तो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल। क्लियर? तो भौतिक विज्ञान के अंदर किसे पढ़ते हैं हम? ऊर्जा एवं द्रव्य के परस्पर संबंध को पढ़ते हैं कि क्या चीज होती है। इसमें बता दूं आपको एक बार कि जो केमिस्ट्री के जो पिता हैं, रासायनिक विज्ञान के जो पिता हैं, वो हैं लैवोसियर या आंतोने लावोसियर। ये आपको पता चलेगा कि पिता कौन है बेटा केमिस्ट्री के। मैं आपको बताना भूल गया, पिता जो है वो कौन है? आंतोने लावोसियर यानी कि लैवोसियर। इसी तरीका से जो आपका फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स के जो पिता है वो कौन कौन है? एक तो है न्यूटन, वही सर आइजैक न्यूटन जिनके ऊपर सेब गिरा था, और एक है आपके बेटा आइंस्टीन। कौन है? आइंस्टीन। ये वही आइंस्टीन है जो कि 8-10 साल की उम्र तक तो बोले भी नहीं थे, और उसके बाद में इनकी माँ ने इतना अच्छा अध्ययन कराया था, और जो आगे चल करके एक वैज्ञानिक बने थे जो कि E=mc² उन्होंने समीकरण दिया था। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, बताया था कि कोई भी हमारी जो वस्तु होती है वो पृथ्वी की ओर ही क्यों गिरती है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। क्लियर? तो ये भौतिक विज्ञान के पिता भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है? ये कौन है? पिता है, फादर ऑफ साइंस, सॉरी फादर ऑफ फिजिक्स। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा बायोलॉजी की। बायोलॉजी। क्लियर? तो देखिए बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान तो होता क्या है? तो इसकी डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम जीव विज्ञान कहते हैं। और वो जीवधारी कैसे हो सकते हैं? कि कोई भी पशु पक्षी हो, हम तुम हैं सब हैं, तो वो किस में आते हैं? कोई भी हमारी वनस्पति हो, पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास फूस कुछ भी हो, वो सब किसके अंतर्गत आता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्लियर? जैसे कि हमारी गाय, भैंस, बैल, बकरी, हाथी, मच्छर, चींटी, आलू, ये हमारी जो भी फसल है, फुलवाड़ी, तो ये जो सब कुछ है वो किस में आता है बेटा? सब जीव विज्ञान के अंदर आता है। तो जीवधारियों का अध्ययन कर रहे हैं। ये सब क्या है बेटा? ये सभी क्या है? जीवधारी है। क्या है ये? जीवधारी, जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन होता है, तो वो कहलाते हैं जीवधारी। क्लियर? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर? या और आप तो इसके जो पिता है, इसके पिता है अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन है बेटा? अरस्तु। पिता है अरस्तु। इंग्लिश में बोलते हैं इनको बेटा एरिस्टोटल। क्लियर? अब होता क्या है कि जीव विज्ञान को भी आगे दो भागों में बांट दिया। क्या? आगे दो भागों में बांट दिया। जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांट दिया। वो कौन कौन से भाग हैं? एक तो बेटा अभी मैंने बताया आपको जूलॉजी, और जूलॉजी जिसको बोलते हैं आप जंतु विज्ञान, और दूसरा है बेटा आपका बॉटनी, बोले तो बेटा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के अंदर हम किन चीजों को पढ़ते हैं? जंतु विज्ञान के अंदर केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी मनुष्य हुआ, गाय, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर आदि जो भी आपको दिख रहा है ये सब क्या है कि आपको जंतु में आते हैं। और वनस्पति में बेटा घास, फल, इसी तरीका से बेटा आपका गन्ना हुआ, फूल,
सब्जियां आदि जितने भी आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे, पीपल दिख रहा हो, साल दिख रहा हो, पॉपुलर दिख रहा हो, जो भी सब आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। अब मैं आपको बता दूं बेटा कि जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो अरस्तु हैं। ध्यान देना, जंतु विज्ञान के जो पिता है वो कौन है? अरस्तु। और इसी तरीका से वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं वो है आपके थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये सब आप बिल्कुल एक नई नोटबुक लीजिएगा, उसमें इस तरीका से नोट करिएगा, बिल्कुल प्यार से, अच्छे से, साफ साफ राइटिंग में। तुमको बिल्कुल भी कहीं भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इतने प्यार से हम आपको समझाएंगे, बड़े ही प्यार से, सादा भाषा में, आपके तरीका से, बिल्कुल क्लियर। बस आपको डेली कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।